बात करेंगे ज्योतिषी की ऐसी युति के बारे में जिससे बहुत लोग डरते भी हैं और जानना भी चाहते हैं कि कुंडली में जब सूर्य और शनि एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, जिम्मेदारियां और कर्मों का दबाव बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं आचार्य प्रीति सेठी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। सूर्य एक राजा है और शनि कर्म है। इन दो ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। इसलिए जब सूर्य और शनि की युति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में अंदरूनी संघर्ष दिखाई देता है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हर सूर्य शनि की युति बुरी भी नहीं होती। कई बार यही युति व्यक्ति को संघर्षों से उठाकर बड़ी सफलता तक पहुंचाती है। तो आइए जानते हैं कि 12 भावों में सूर्य शनि की युति का विस्तृत वर्णन। प्रथम भाव, सूर्य शनि युति तो ऐसा जातक गंभीर होता है, शांत होता है, अंदर से बहुत कुछ गहरा सोचने वाला होता है। ऐसे लोग अपनी उम्र से ज्यादा ही मैच्योर दिखाई देते हैं। जीवन में संघर्ष अधिक करते हैं। उन लोगों के काम भी देर से बनते हैं, लेकिन मेहनत और धैर्य के बल पर वो व्यक्ति आगे ही बढ़ते रहते हैं। पिता के साथ विचारों का मतभेद भी होता है। कई बार पिता सख्त स्वभाव के होते हैं या जातक को उनसे भावनात्मक दूरी महसूस होती है। ऐसे युति व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाती है। ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। यह युति शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति प्रशासन, राजनीति या सरकारी क्षेत्र में मान सम्मान उसे हासिल होता है। द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में सूर्य शनि युति, यह युति परिवार में तनाव और दूरी पैदा कर सकती है। घर का माहौल कभी कभी बहुत कठोर होता है या ऐसे परिवार में अनुशासन देखने को मिलता है। जातक की वाणी तेज या कठोर हो सकती है। कई बार व्यक्ति सच बोलता है लेकिन उसकी बात लोगों को चुभ जाती है। धन धीरे धीरे पर मेहनत से आता है। ऐसे लोग जीवन में अचानक अमीर नहीं बनते, बल्कि लगातार संघर्ष और परिश्रम से उनको संपत्ति अर्जित होती है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी विवाद संभव है, क्योंकि द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर आती है। यदि यह युति शुभ दृष्टि में हो तो व्यक्ति फाइनेंस, अकाउंट्स या टैक्सेशन या सरकारी आर्थिक विभागों में उसे सफलता हासिल होती है। तृतीय भाव, तृतीय भाव में सूर्य शनि युति व्यक्ति को बहुत मेहनती और कर्मठ बनाती है। ऐसे लोग अपने दम पर ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती। भाई बहनों के साथ दूरी या विचारों में मतभेद संभव है, पर यदि यह युति मजबूत होती है कुंडली में तो व्यक्ति मीडिया, पत्रकारिता, प्रशासन, सेना या पुलिस में जाने की संभावना होती है। कम्युनिकेशन फील्ड में भी उनको सफलता हासिल होती है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति घर परिवार के सुख में कमी ला सकती है। माता का स्वास्थ्य या माता के साथ भावनात्मक दूरी देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को अपने घर या वाहन का सुख बहुत देर से मिलता है। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी रुकावटें आती है। कई बार जातकों को बचपन में मानसिक तनाव या घरेलू जिम्मेदारी झेलनी पड़ती है, लेकिन जीवन के बाद काफी वर्षों में ही स्थिरता अवश्य जरूर आती है। शनि धीरे धीरे फल देता है, लेकिन देता जरूर है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन बेहतर होता जाता है। पंचम भाव में सूर्य शनि की युति शिक्षा में रुकावट आती है। जातकों को पढ़ाई में सफलता देर से मिलती है। प्रेम संबंधों में तनाव या दूरी आ सकती है। कई बार व्यक्ति अपने इमोशन आसानी से व्यक्त नहीं कर पाता। संतान सुख भी उसे देरी से ही मिलता है। लेकिन यदि यही युति कुंडली में मजबूत हो तो व्यक्ति राजनीति, प्रशासन या मैनेजमेंट या लीडरशिप फील्ड में ऊंचा स्थान प्राप्त करता है अपने क्षेत्र में। ऐसे लोग क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत तेज होते हैं। छठा भाव, छठे भाव में सूर्य शनि युति सबसे शक्तिशाली स्थितियों में से एक मानी जाती है। ऐसे लोग संघर्षों से कभी नहीं डरते। शत्रुओं पर हमेशा उनको विजय हासिल होती है। कंपटीशन में भी सफलता हासिल होती है। सरकारी नौकरी, प्रशासन या कानून या पुलिस या डिफेंस सेक्टर में उनको सफलता हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती, अनुशासित और कर्मठ बहुत होते हैं। हालांकि उनके ऊपर काम का दबाव होता है और मानसिक तनाव भी अधिक होता है, लेकिन यह युक्ति व्यक्ति को फाइटर बनाती है। सप्तम भाव, सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैश ला सकती है। पति पत्नी के बीच दूरी या ठंडापन होता है। विवाह में देरी होने की संभावना भी रहती है। व्यापार में, पार्टनरशिप में बहुत सोच समझकर ऐसे लोगों को करनी चाहिए। गलत साझेदारी नुकसान दे सकती है। यदि यह युति शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति लाइफ पार्टनर उनका मैच्योर होता है, प्रैक्टिकली होता है
और जिम्मेदार स्वभाव का हो सकता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव में सूर्य शनि युति जीवन में अचानक उतार चढ़ाव लाती है। कभी अचानक लाभ मिलता है तो कभी अचानक कठिनाइयां मिल जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। लेकिन इस युति का एक गहरा आध्यात्मिक पक्ष ये भी होता है कि ऐसे जातकों को की रुचि ज्योतिषी में, तंत्र में, रिसर्च में, ऑकल्ट साइंस में जरूर होती है। जीवन के कठिन अनुभव उन्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। नवम भाव, नवम भाव में सूर्य शनि युति भाग्य को देर से सक्रिय करती है। जीवन में सफलता मेहनत के बाद मिलती है। पिता या गुरु के साथ विचारों का टकराव हो सकता है। ऐसे लोग धर्म को दिखावे से नहीं बल्कि अपने अनुभव के अनुसार ही वो समझते हैं। विदेशी यात्रा या दूर स्थानों से सफलता मिलती है। दसम भाव, दसम भाव में सूर्य शनि युति व्यक्ति को अत्यंत मेहनती बनाती है। शुरुआत में करियर में संघर्ष रहता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति ऊंचे पद तक पहुंच जाता है। सरकारी क्षेत्र, राजनीति और मैनेजमेंट में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को समाज में बड़ी पहचान जरूर मिलती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत मजबूत होती है। एकादश भाव, एकादश भाव में सूर्य शनि युति धन धीरे धीरे देती है। इनकम स्टेबल बनने में टाइम लगता है। बड़े और प्रभावशाली लोगों से उनके संपर्क जरूर होते हैं, लेकिन पुराने मित्रों से दूरी हो सकती है। लंबे संघर्ष के बाद आर्थिक स्थिरता उनकी लाइफ में आती है। शनि यहाँ धीरे धीरे देता है लेकिन स्थायी लाभ देता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में। सूर्य शनि युति द्वादश भाव में ऐसा जातक अकेलापन महसूस करता है। खर्चा अधिक रहता है। विदेशों से लाभ मिलने की संभावना भी होती है। ऐसे जातकों की रुचि आध्यात्मिकता में, ध्यान में और एकांत जीवन की ओर बढ़ती है। यदि यही युति शुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति फोरेंस कंपनी में, हॉस्पिटल्स में, मेडिटेशन में या स्पिरिचुअल फील्ड में सफलता पा सकता है। सूर्य और शनि की युति जीवन में संघर्ष जरूर देती है, लेकिन यही संघर्ष व्यक्ति को अंदर से मजबूत भी बनाता है। और यही युति व्यक्ति को कर्मशील, अनुशासन प्रिय और धैर्य का पाठ भी पढ़ाती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो घबराइए मत। यह युति आपको जीवन में बड़ी सीख और अनुभव देने आई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।